नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरिया और आज आपका स्वागत है बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है वो है अभी आवर 4 ईयर इंजीनियरिंग लाइफ। उसको मेरे को पूरा कंप्रेस्ड वे में या फिर मैं बोल सकता हूँ ब्रीफ में बताना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगा तो फिर तो पूरा वेब सीरीज बन सकती है एक पूरी 6-7 घंटे की, और वो आप देखोगे नहीं, ठीक है। हमारी बीटेक लाइफ है वो चालू होती है सन 2016 से, ठीक है। जो 2016 ईयर था उसमें मैंने अपनी 12th क्लियर करी थी। आप देख सकते हो काफ़ी लाइट आ रही है, ये पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है, मुंह पे लाइट आ रही है, कभी कम हो जा रही है, कभी ज़्यादा हो जा रही है। आप दिक्कत मत लेना उससे, ठीक है। एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। अभी हम इतने बड़े चैंपियन नहीं हुए हैं, अभी हमारा जो व्लॉगिंग सेटअप है वो इतना थोड़ा एवरेज ही है, ठीक है, इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है। सो जो हमारी बीटेक लाइफ थी वो चालू होती है सन 2016 में, जब मैंने अपनी 2016 में अपनी 12th क्लियर करके एडमिशन लिया एनआईटी में, ठीक है। इनिशियली मेरा मन तो था जो बीटेक करने का वो जीएल बजाज कॉलेज से था, पर कुछ लास्ट में सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि जीएल बजाज कॉलेज में दोस्तों को लेके या फिर मेरे फ्रेंड्स थे जो स्कूल के वो एनआईटी में जा रहे थे, और भी कुछ सर्कमस्टांसेस थे, और मुझे पता लगा उसमें ड्रेस वगैरह भी है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल वगैरह भी है। तो मैंने फिर माइंड अपना उसमें कर लिया, क्या बोलते हैं, एनआईटी में अपना एडमिशन जाके लिया। तो जब मैं एडमिशन लेने गया तो मेरे को पता नहीं थी भाई, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। आप कमेंट करते हो सीएस ब्रांच लेनी है, सीएच ब्रांच लेनी है, आज भी वही जितना जो आज क्रेज है ना सीएस का, वही 4 साल पहले था भाई क्रेज, ठीक है। और अब तो दुगना बढ़ गया सीएस ब्रांच का। तो जो मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड्स सर्कल था सब सीएस के लिए भाग रहे थे, सीएस सीएस सीएस। और मेरी आदत थी पहले भेड़ चाल में चलने की, जैसे दूसरा जहाँ जिधर की तरफ मुड़ जाएगा मैं भी उधर की तरफ भी मुड़ जाऊँगा, ठीक है। मतलब अनुसरण करता था दूसरों का, क्योंकि मेरे को खुद अपनी पर्सनल नॉलेज इतनी नहीं थी, ना मेरे के पास फ़ोन था। जैसे आज तो आपके पास फ़ोन है, आप यूट्यूब से कंपेयर कर लेते हो सारे कॉलेजेस का कि कौन सा कॉलेज कितना बढ़िया है। मेरे को जो फ़ोन है वो बीटेक की फर्स्ट ईयर में मैंने फ़ोन लिया था अपना, तो मेरे को कहीं से नॉलेज नहीं थी, बस दोस्तों से ही पता चलती थी, कोई फ़ोन पे बात करता था बता देता था। तो मेरे को बहुत सारे बंदों ने बताया कि सीएस ब्रांच बहुत अच्छी है भाई, सीएस में लो, सीएस में बहुत ज़्यादा क्रेज है। पर मेरा क्या था, मैं जैसे सीएस के लिए गया तो पहले तो मैं गई लेट था एडमिशन के लिए एनआईटी कॉलेज में, काफ़ी लेट हो गया था मैं, ठीक है। तो जब मैं जाता हूँ तो उन्होंने सीधी कह दी भाई सीएस ब्रांच नहीं है, ठीक है, सीट फुल हो चुकी है, ठीक है। परसेंटेज मेरी ठीक थी 12th में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ ठीक है। परसेंटेज क्राइटेरिया मेरा फुलफिल कर रहा था, पर उनके पास एक्चुअली में ही सीट नहीं थी, ठीक है। और वो मैक्सिमम यूपी टीयू से क्लियर करके बंदे आए थे उनको ले रहे थे, ठीक है। सीएस ब्रांच में ज़्यादा प्रायोरिटी उनको दे रहे थे। तो फिर मैंने क्या कहा, सर मेरे को तो सीएस चाहिए ब्रांच, ठीक है। उन्होंने भी कह दी भाई सीएस हम तुम्हें दे देंगे, पर एक एप्लीकेशन लिखो। और उस एप्लीकेशन में ये लिखवाया कि अगर तुम्हारे फर्स्ट ईयर में 70% से अबव नंबर आ जाते हैं तो आपको सीएस या आईटी ब्रांच में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने की कर दो, ठीक है। मैंने ईसी ब्रांच ले ली, उन्होंने मेरे को फिलहाल ईसी ब्रांच दे दी, और मैंने एप्लीकेशन लिख दी अपनी और अपने दफ़ा दफ़ा घर चले गए। इतना लंबा फर्रा सा दे दिया, कहने लगे इसे पढ़ो घर पे छुट्टियों में, ठीक है। अपने लाइन बनाओ, एलसीएम एचसीएफ करो, जो भी बहुत सारे मैथमेटिक्स वगैरह दी थी मैंने अपने घर ले गया फर्रा अपने, और जाके अपना रेस्ट करा घर पे जाके, ठीक है, पूरा दिन। तो दोस्तों फिर मैंने ईसी ब्रांच लेकर अपना संतोष जताया। फिर उसके बाद मैंने अपना जो गाड़ी है अपनी जर्नी चालू करा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरा ईसी ब्रांच में जो मेरे फिजिक्स वगैरह सब्जेक्ट थे, जो मेरे 12th से ही ठीक ठाक थे, वो तो मेरे समझ में आ रहे थे, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो ठीक ठाक नॉर्मल ऊपर से जा रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने अपना चलता रहा, गाड़ी चलती रही, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर आया, थोड़े बहुत नोट्स बना लिए इधर उधर से टिप टाप के, और वो पढ़ा के अपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट के लिए मैं इतनी वो कर रहा था, एप्लीकेशन लिखी और इतने इधर उधर चक्कर काटे, उस सब्जेक्ट से मेरा बिल्कुल जो रुचि है या मन कह सकते हो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब सीएस ब्रांच को एक फर्स्ट ईयर में वो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस से सीएस का ही सब्जेक्ट रहता है। उसमें मेरे इतनी बुरी हालत, ना तो मेरे कोई कोडिंग समझ में आती, ठीक है, ना मेरे कोई एक studio.in video.in पता नहीं कौन कौन से कोडिंग 1% मेरे समझ में नहीं आते थे, ना क्लास में ना लैब में मैं कुछ कर पाता था, ठीक है। जैसे तैसे करके मैंने भाई ये समझ लो 21 नंबर आए मेरे, बिल्कुल कट ऑफ 21 नंबर ला के मैं पास हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट ईयर में ये एकदम समझ में आ गया भाई ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं बना है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन मेरी लिखी हुई थी ना, सेकेंड ईयर में सूंघ के भी नहीं देखी मैंने। कब सेकेंड ईयर में आ गया, कब मेरा 2017-18 में सेकंड ईयर की जर्नी चालू हो गई, मेरे को एप्लीकेशन की पता नहीं कहाँ से हट रही है एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो मेरे को पता चल चुका था कि मेरा भाई इंटरेस्ट की अपनी भेड़ चाल से मैं अलग हो चुका था, थोड़ा बहुत अपना माइंड सेट अपना मैंने खोलना चालू कर दिया था। तो मैंने सीएस से बिल्कुल हट गया मेरे को, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रही। तो आगे मैं अगर लेता उस ब्रांच में शिफ्ट भी होता, 70% मैं बता दूं मेरे फर्स्ट ईयर में 70% आ गए थे नंबर, ऑल ओवर एवरेज मिला के 70% 75% ही बैठे थे और ऊपर ही बैठे थे। तो मैं एलिजिबल था जाने के लिए सीएस या आईटी ब्रांच में। तो मैंने बिल्कुल अपना जो विचार था सीएस से बिल्कुल मेरा मन बिल्कुल याद ही नहीं आई कि मैंने कोई एप्लीकेशन भी लिखी थी। तो फिर मैंने अपना सेकंड ईयर का जर्नी चालू कर दिया ईसी ब्रांच लेके।
फिर मेरे को पर्सनली बताऊं तो ईसी मेरे को पसंद आ गई थी, ठीक है। अपना सीएस का भी स्कोप है इसमें, ईसी ब्रांच में, और अपने उसमें भी जा सकते हैं कोर कंपनीज में भी, ठीक है, दोनों स्कोप हैं। और जो सब्जेक्ट भी हैं वो भी काफ़ी मिलते जुलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट हो गए जो मैंने 12th में पढ़े थे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सेकंड ईयर भी, ठीक है। सेकंड ईयर में बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़ अवॉइड करें, ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलती रहेंगी, इन्हें मैं नहीं रुकवा सकता, यहाँ हर 30 सेकंड में एक हाईमूसा निकलती है। तो आप जैसे ही अगर शोर वगैरह हो अपने कान बंद कर लेना वीडियो में, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा इसको क्लिप कर दूँ इस पार्ट को। तो मैं बात कर रहा था सेकंड ईयर में आने के बाद फिर जो मेरा जर्नी है वो नॉर्मल अपने वही सब्जेक्ट चलते रहे, घर से जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, वही बोरिंग सा होने लगा, ठीक है। वही आपका रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कुछ ऐसा खास नहीं है जो बताने लायक, नॉर्मल था ईयर, ठीक है। फिर एंटर करते हैं हम थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर भी वो अपना राय देना चालू कर देते हैं कि अपना वो जो आपको पाथ लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कैरियर किस डायरेक्शन में बनाना है, वो आपको सोचना चालू कर देना चाहिए। और टीचर भी वही सजेस्ट, हमने अपनी स्टार्ट प्रिपरेशन चालू कर दी। मैं वैसा ही था, नॉर्मल अपने सब्जेक्ट ही पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत अपना फ़ोन चला लेता था घर जाके, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने फिर प्रेशर डाला मेरे पे कि, और मेरा भी खुद मेरे को चुल मच रही थी कि मैं क्या है एक कोडिंग सीख लूँ, ठीक है, अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए, जॉब के हिसाब के लिए, कि जॉब अगर मैं एक कोडिंग सीख लूँगा तो मेरी जो जॉब है वो सेफ़ हो जाएगी, सेफ हैंड। जावा के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी कॉमर्शियल बेल्ट ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। जैसे ही जब हम बात करने गए थे तो उसने बताया टीचर ने कि आपको बिल्कुल समझ में आएगी जावा, आपको सी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उसने मनोवैज्ञानिक दबाव डाला, ठीक है ना। ऐसे ही डालते हैं, आप कहीं भी जाओगे तो ऐसा आपको मनोवैज्ञानिक दबाव डालेंगे, फिर आपका मन तो ये ऐसा करेगा भाई यहीं अपना कैरियर बनेगा, यहीं एडमिशन लो अगले दिन आगे, ठीक है ना। फिर मैं वहाँ पहले दिन जाके पैसे भी जमा कर गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हमने 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्लास करी, ठीक है। पहले दिन तो काफ़ी एनर्जी थी, ऐसा लगा भाई अब बिल्कुल समझना है पूरा, इसमें शुरू से एंड तक एक भी क्लास स्किप नहीं करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। 2-3 दिन बाद सर से ऊपर जाने लगे, जो भी सर समझा रहे थे ना, सी जावा में पता नहीं कौन से उप्स वगैरह बहुत सारे टॉपिक आते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दिन बाद मैंने अपने रफ कॉपी बंद करी। फिर ऐसे ही फिर क्या करा, पहले तो कॉपी में नोट्स बनाता था, पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर 5वें दिन से नोट्स बनाने बंद। फिर बस क्लास में सुनता था वैसे जो मास्टर बता रहा है और चुप बैठे रहते थे, थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, तूफ़ान आ गया। तो गाइस फिर मेरी थर्ड ईयर भी ऐसे ही निकल गई, ठीक है ना। जावा भी मेरे हाथ से निकल गई, जावा ही मैंने नहीं करी। जैसे ही मैंने फोर्थ ईयर में एंट्री करी है वैसे ही कोरोना ने अपनी एंट्री करी है। सो दोस्तों फिर हम फोर्थ ईयर की बात चल रही थी हमारी, तो फोर्थ ईयर में हम एंटर कर चुके थे। आपको पता हो, आप भी ध्यान रखना, मैं तो भूल जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ। आप याद रखना कहाँ पे चल रही है। हम सोच रहे थे AQTU वाले हमें पास करें, डिग्री दें, पेपर तो हम सोच रहे थे कैंसिल करें, ठीक है। फिर AQTU की तरफ से वो आता है नोटिस कि सब बंदों के पेपर कराए जाएंगे, जितने भी फोर्थ ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले हैं, उनके सबके पेपर होंगे, ठीक है ना। और पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न कुछ इस प्रकार रखा था कि जो हमारे रिटर्न होता था, थ्योरी होता था, जो हमें लिखना पड़ता था पेपर में, वो उन्होंने MCQ में कर दिया था, ठीक है ना, थोड़ा ईजी कर दिया था। सो फिर हमने पूरी सेफ्टी रीजन्स के साथ हमारे घर वालों ने हमने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, पेपर देके सेफ तरीके से आ जाएंगे। फिर हमने अपने पेपर गए और कुछ थोड़ी बहुत तैयारी करके गए इधर उधर से, ठीक है ना। बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, थोड़ा बहुत इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से, इंटरनेट वगैरह से थोड़े बहुत टॉपिक पढ़े और वहाँ जाके हमने पेपर दिया, ठीक है ना। पेपर ये समझ लो 3 घंटे का पेपर होता है नॉर्मल, तो वो 1 घंटे का चेंज कर दिया था, पैटर्न चेंज हो गया था, पैटर्न, ठीक है ना। वो मैंने आपको बताया नहीं था, भूल गया था। सो 1 घंटे का पेपर हो गया था, वो MCQ क्वेश्चन थे सारे। फिर पेपर देने के बाद काफ़ी रिलीफ फील हुआ। फिर दूसरे दिन पेपर दिया, फिर तीसरे दिन पेपर दिया, लगातार थे 3-4 पेपर थे, लगातार 4 दिन थे। उसके बाद पेपर देने के बाद फिर हमें काफ़ी दिन डर भी लगा रहा कि हम, क्योंकि उन्होंने कॉलेज वालों ने तो अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखी थी AQTU ने कि पूरा सैनिटाइज वगैरह, मास्क वगैरह, पर इतने स्टूडेंट्स को कैसे संभाल पाएंगे जब एक साथ पेपर देने आएंगे तो। सो गाइस फिर हमने जैसे तैसे पेपर दिए। फिर हमें लास्ट में लगता रहा कि कहीं हमें कोरोना ना हो गया हो, क्योंकि हम बहुत सारे बंदों से छुए थे, हाथ वगैरह मिलाया था। वहाँ पे कॉलेज में इतने कोरोना पीक पे चल रहा था उस टाइम, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस आ रहे थे, जब भी सब बंदे वहाँ हाथ मिला रहे हैं, ठीक है ना। और भाई क्या हाल है, कैसा है, और मास्क सबने पहन रखा था, सैनिटाइज भी करे थे मैंने 2-3 के हाथ, पर लास्ट में इतने ज़्यादा हाथ चुप गए थे मैंने कि छोड़ो अब क्या सैनिटाइज करना। फिर हमने पेपर वगैरह दे के अपने आराम से शाम को घर गए, ठीक है ना। ये समझ लो हम काफ़ी दिन बाद, 6-7 महीने बाद मिल रहे थे, 5-6 महीने बाद सारे जितने भी कॉलेज में, ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए हम, ठीक है ना। कॉलेज की काफ़ी याद आ रही थी। फिर अब जब आप भी लास्ट ईयर में जाओगे ना, तो आपको भी देखना बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल फीलिंग आएगी जब आप कॉलेज को छोड़ोगे। ये तो हमारा दुर्भाग्य है जो लास्ट ईयर है, जो हमारा फोर्थ ईयर था, जो सबसे क्रूशियल ईयर था, वो पूरा कोरोना ने अपने निकल लिया, पूरा कोरोना ने निकल लिया, ठीक है ना। तो काफ़ी क्रूशियल ईयर था जो हमारा कोरोना खा गया पूरा 2020। पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी उपलब्धि ये मानते हैं कि हम
अभी सुरक्षित हैं अब तक, ठीक है ना। अभी फिलहाल सेकंड वेव ऑफ कोरोना आ गई है, पर हम ये अपनी उपलब्धि मानते हैं, अभी सुरक्षित हैं, ठीक है ना। 4th ईयर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे दोस्ती वगैरह मिलते रहेंगे। और ये मैंने पूरा ब्रीफ वे में बताया। अब आप सोच रहे हो कि मैं 3rd ईयर से 4th पे इतने दिन कहाँ चलेगा, ये इतने दिन क्या करा, इस सेमेस्टर में क्या करा। तो अगर मैं ऐसे ऐसे बताने लगा एक दिन की, फिर तो आप 6-7 घंटे की वीडियो बन जाएगी। आप देखना चालू करोगे, फिर देखते देखते सो जाओगे, फिर आप अगले दिन ही उठोगे, पता चलेगी फ़ोन इधर पड़ा और आप खुद नीचे पड़े हो ज़मीन, ठीक है ना, बेड पे से लुढ़ के पड़े हो नीचे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने पूरा ब्रीफ वे में बताने की कोशिश करी है। अगर आप चाहोगे कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए, तो मैं इस मोटरसाइकिल वाले को समझा रहा हूँ, चला जाए जल्दी, हमारी वीडियो बन रही है। हमारे जो दर्शक हैं, ये बेचारे लीड लगा के इतने ध्यान से सुन रहे हैं मेरे को, और तुम यहाँ शोर मचा रहा। तो दोस्तों, मेरा यही आपसे सजेशन रहेगा कि आप अपनी जो 4 साल की लाइफ है, उसको ये ना करें कि किताबें कीड़े बन के रहें, पूरे दिन किताब में घुसे रहें, ये और वो, ठीक है। तो आपको किसी भी गंदी आदत में नहीं आना है। किसी भी, सबसे जो मेन आदमी को जो बर्बाद और बनाता है ना, वो संगत ही है, ठीक है ना। अगर आपकी कॉलेज में संगत अच्छी हुई तो आप बढ़िया चले जाओगे। आप बिल्कुल 4 साल आपके इतने बढ़िया बीतेंगे, ना घर से कोई प्रॉब्लम होगी, ना टीचरों से कोई प्रॉब्लम होगी। बेशक आप पढ़ने में कमजोर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई एक वैसे पीस ऑफ पेपर है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना कि गलत संगत में ना पढ़ो। संगत बेकार होगी तो आप लड़ाई भिड़ाई में भी रहेंगे, ठीक है ना, फिर उससे कोई फायदा नहीं है। आप पिटोगे, खून खराबा, आपके जबड़ा वबड़ा टूटेगा आपका। तो सॉरी फॉर द ये थोड़ा वो आपत्तिजनक, तो इस पर आप ध्यान मत देना। तो आप मतलब संगत अच्छी बना के रखना। कुल मिला के मैंने 4 साल में ये अपना जो एक्सपीरियंस है ये शेयर करना चाहूँगा। अपनी संगत अच्छी रखना 4 ईयर में। और लास्ट में आके वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरे को लगता है, तो मैं जल्दी से टर्मिनेट करने की कोशिश करता हूँ। और ये कैमरामैन के भी बहुत तगड़े हाथ काम रहे हैं, ठीक है ना। कैमरामैन की पसीना छूट गए हैं बहुत देर से खड़े खड़े। और चलो मैं वीडियो को टर्मिनेट करता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, इस 14-15 मिनट अपने ज़िंदगी के इस वीडियो में देने के लिए। आपके कान सूझ गए होंगे लीड लगाते लगाते, ठीक है ना। ये तो लीड लगाने की जरूरत नहीं है, तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो वीडियो। हमारा ऐसा कंटेंट रहता है, फैमिली कंटेंट है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिल्कुल छाती पर लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।